जिसके आगे वाला पार्ट होता है वो थोड़े से लंबे लंबे खींचे हुए दिखाए गए हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपके होमोलोगस के। होमोलोगस वो होता है जो सेम सेम होता है। होमोलोगस वर्ड को आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, ठीक है। कार्बन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने होमोलोगस वर्ड को पढ़ा था, ठीक है। तो होमोलोगस का वही मतलब होता है सेम टू सेम, जिसमें हमें फीचर देखने को मिलता है। इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे जो बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो बटरफ्लाई के एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे फिगर जूम कर दो फिर और अच्छे से आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखो, ये वाला यहाँ पे बताया गया है ए वाले डायग्राम में कि ये एक अनपॉल्यूटेड एरिया है और जो सेकंड वाला है एक पॉल्यूटेड एरिया है। तो जो एक अनपॉल्यूटेड एरिया वाला था ना आपका, ये फिगर कर रहे थे विंग्ड मोथ एंड डार्क विंग्ड मोथ मेलिनाइज्ड ऑन अ ट्री ट्रंक। पेड़ का जो मोटा छाल होता है वहाँ पे होता है। ये एक्सप्लेनेशन पुट कर रहा था फोर्थ ऑफ द ऑब्जर्वेशन को वॉज प्रिडिक्टर्स। प्रेडेटर्स के हिसाब से विद द सपोर्ट ऑफ अ माउथ अगेंस्ट एन कंस्ट्रक्टिंग बैकग्राउंड ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री trunk become dark due to the industrial smoke and soot. Under this condition, the white-winged moth did not survive due to the predator's dark wing or a melanized moth survived. यहाँ पे हमने देखा जो वाइट विंग वाला था वो तो सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन जो ब्लैक विंग वाला था वो सरवाइव कर पाया। इस चैप्टर में आपके बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल है, तो अगर इसका आपको चार्ट मिल जाए तो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों डायग्राम को बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से थोड़ा इसमें और पढ़ लेते हैं। देखो अब यहाँ से फॉर द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पुट गया ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि जो आपके प्रेडेटर है विल द सपोर्ट ऑफ अ मोथ अगेंस्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड ड्यूरिंग द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक बिकम डार्क। जो ट्री का मोटा छाल होता है वो काला हो चुका है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल स्मोक, जो इंडस्ट्री के धुएं हैं उसकी वजह से, और इसके जो शूट अंडर दिस कंडीशन, इसी कंडीशन में जो आपके वाइट विंग वाले मोथ थे वो सरवाइव नहीं कर पाए थे, लेकिन वहीं पे डार्क विंग वाले मोथ थे वो क्या कर रहे थे, वो सरवाइव कर पाए। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन अ thick grow of almost white color in lichen cover the tree. In the background, the white-winged moth survived. Put the darker color moth were picked out by a predators. Do you know that leech can be used industrial pollution indicators? They will not grow area in area that are polluted. जो एरिया polluted होता है वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। Moth that were able to camouflage होता है themselves, that is a height in the background, survived. This understanding in a supported by a fact that in area where industrialization did not occur, that is in a natural यहाँ पे एक रूरल एरिया है, that count of a melanic mouth was low. They show that in mixed population those that can better adapt survive and increase in population size. Remember that no variant is completely wiped out. यहाँ पे कोई सा भी आपका जो वेरिएशन है कम्प्लीटली तो वो ख़त्म नहीं हो सकता है। जैसे आपने उस वाले में देखा कि जो पॉल्यूटेड एरिया पे था वो तो आपके डार्क विंग वाले सरवाइव कर पाए पर वाइट विंग वाले नहीं, और जो लीच है आपका वो एक पॉल्यूटेड एरिया पे ग्रो नहीं कर सकते, वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। वहीं पे आपका एक कॉमेफ्लाज है, उसको हमने देखा तो हाइड कर रहे थे एक बैकग्राउंड सरवाइव की तरह। यहाँ पे हमें समझने की बात ये हमें बताया गया तो जो ऐसे एरिया होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं वो बिल्कुल भी अकर नहीं करते। जैसे कि आपका रूरल एरिया हो गया वहाँ पे भी नहीं हो सकता है। मेलनिक माउथ हो गया वहाँ पे बहुत कम होता, माउथ वॉज वेरी लो, बहुत कम ही होता है। दे शो द मिक्स्ड पॉपुलेशन, मिक्स्ड पॉपुलेशन की वजह से हमें दिखाया जाता है जो क्या करता है बेटर अडेप्ट और सर्वाइव करने के लिए हमें ईजी बनाता है। इंक्रीज करता है पॉपुलेशन साइज को। रिमेंबर